बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लांजी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक द्वारा विकास की लहर चलाई जा रही है। हर छोटे बड़े कार्य अपने क्षेत्र लाने का भरपूर प्रयास किया जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बीते दिनों से मामला सामने आ रहा है जो शांत होने के नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों के द्वारा चुनाव विजेता प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं सरपंच ग्रामीणों को ठेंगा दिखा रहा है। यह जनपद पंचायत लांजी के तहत ग्राम पाथरगांव का है, जो 26 जनवरी समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शासकीय निर्देशों अनुसार 28 जनवरी को सभा का आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्याओं और सरपंच सचिव की रही उपस्थिति। प्रत्येक कार्यों की जानकारी दी गई, किंतु उसी बीच पंचायत भवन का मामला उठा, जिसे ग्रामीणों को बीच हंगामा मच गया। शासकीय आदेशों का खुला अवहेलना की जा रही है। ग्रामीणों का सरपंच के प्रति आक्रोशित उत्पन्न हुआ। पंचायत भवन स्थानीय बनने को लेके गर्मा गर्मी चली, किंतु सरपंच अपनी मनमानी करने पर उतारू हो रहे हैं, जबकि स्थानीय भवन बनने का शासकीय एवं विधायक महोदय आदेशों से प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया, परंतु सभा बैठक में भारी संख्याओं के बीच सरपंच ने कहा कि बनेगा बाजार भवन में, अन्यथा कहीं नहीं बनेगा, जिससे ग्रामीण आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे लांजी पुलिस की टुकड़ी पहुंची। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरपंच ने विधायक ने भवन बनाने के लिए स्वीकार दिलाया गया। शासकीय स्थानीय भूमि पर बनने के आदेशों जारी किए गए थे, किंतु सरपंच द्वारा आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा हंगामा तो क्या पंचायत भवन बन पाएगा या नहीं, प्रश्नवाचक बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जनता एक तरफ और सरपंच एक तरफ, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है सरपंच अपनी मनोपल्ली चला रहा है, जबकि ग्रामीणों के द्वारा ही सरपंच को चुना जाता है। वहीं आज सरपंच ही ग्रामीणों जनहितैषी की बातों का इनकार किया जा रहा है। इसी आयोजित सभा के दौरान सरपंच अरुण कबीरे द्वारा सभा छोड़ घर की ओर भाग खड़े हुए, जो आप देख ही सकते हैं। वहीं भीड़ पर काबू पाने पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रही है। को लेकर के भीड़ जमा हुई। आज शासन के निर्देशानुसार 26 जनवरी के अवसर पर 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में ग्राम सभा कराना था, और ग्राम सभा की जो मुख्य एजेंडा थे वो सचिव साहब ने बताया। उसमें एक एजेंडा हमारे नवीन पंचायत भवन को लेकर के भी था, जो कि करीब मेरे ख्याल से 1-1.25 महीने से पंचायत भवन जो स्वीकृत हुआ है उसके आदेश आए बनाने के लिए, और यहाँ पर 1 महीने से लगभग जमीन को लेकर के, जमीन चयन को लेकर के विवाद उत्पन्न है। और जमीन किस संबंध में जमीन को लेकर के विवाद है? विवाद का मतलब ये है कि सरपंच जो चाह रहे हैं, नहीं क्या निर्माण करना था उस पंचायत भवन, अच्छा नवीन वाला, तो सरपंच चाह रहे कि ये जो भवन है यहाँ से उठा करके वो बाजार खुला है हमारे गाँव का, वहाँ पर बाजार चौक है, वहाँ पर बाजार लगता है, साप्ताहिक पहले सोमवार को लगता था, अभी बुधवार को कर दिया सरपंच साहब ने। वो चाह रहे हैं कि उस भूमि पर बनाओ। इसको लेकर के पूर्व में भी एक बैठक बैठी थी, जिसमें सीओ साहब, माननीय विधायक महोदय और पूरे प्रशासनिक अमला आया था, तो उसमें क्या निष्कर्ष? उसमें उसका निष्कर्ष ये निकला था कि हमारे जो सरपंच साहब है, इन्होंने महोदय, हमारे विधायक साहब, एडीएम साहब, एसडीओ की पीआई लांजी, उसमें मैं भी उपस्थित था, और सभी के समक्ष हमारे महोदय जी ने, सरपंच साहब ने मतलब आश्वस्त किया था अपनी ओर से कि जहाँ पूर्ववत भवन है वहीं पर निर्माण होगा। इस टाइप से उन्होंने हामी भरी थी और अपना समर्थन भी दिया था। लेकिन समर्थन देने के बाद इनको क्या लग रहा है मेरे को समझ के परे है। तो आज क्या चाह रही है जनता? जो आज जनता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो भवन है पूर्व से जो है उसी जमीन पे निर्माण हो,
है ना। और आज मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सरपंच जनता के द्वारा चुना जाता है वो ही सरपंच आज जनता के आमने सामने। तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरे गांव का, इस क्षेत्र का, ग्राम पंचायत पात्रा का कि ऐसा सरपंच इस गांव को मिला जो कि जनता की न सुनते हुए अपनी मोनोपोली चला रहा है और अपने एक अभिमान कहना चाहिए इस बात को, अपने अभिमान को लेकर के सीधा टकराव जनता से उनका। तो मेरा ख्याल ऐसा है कि ऊपर वाला भी सद्बुद्धि दे हमारे सरपंच महोदय को, ताकि जिस जनता ने उनको चुना है उस आसन पे बिठा लाए, कम से कम उनकी गरिमा का और उनकी भावना की कदर करे और निर्णय ले। ये मेरा ऐसा मानना है। और वो निर्णय हमारे माननीय विधायक महोदय ने भी दे चुका है, एसडीएम साहब ने दे चुका है, ताकि और एसडीएम सीओ जनपद पंचायत लांजी के द्वारा भी एक मतलब आदेश पारित हुआ था कि जहाँ पर पूर्व भवन हमारा निर्मित है उसी के बगल में खाली भूमि पड़ी हुई है, उसी जमीन पर मतलब भवन निर्माण कराया जाए। तो मेरा विचार ऐसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरपंच साहब हमारे विधायक जी और एसडीएम साहब से भी बहुत ऊंचे पद पर है जो कि उनकी अवमानना कर रहे हैं। अच्छा, सरपंच साहब का नाम बताओ। तो हमारे सरपंच भैया है अरुण जी कबीर है जी। तो जनता चाहती है कि पंचायत भवन के बाजू में नवीन जनता का उद्देश्य वही है भैया कि जहाँ पूर्ववत भवन है हमारा उसी के बगल में भूमि खाली पड़ी हुई है और वो अतिक्रमण में, और जिसने अतिक्रमण किया है वो भी किसान सहर्ष भूमि देने को तैयार है उस बात। लेकिन ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ। ये सरपंच ने ये ग्राम पंचायत भवन बाजार टोला के चौक में ले जाने का कोशिश किया, इसलिए हमारी ये पब्लिक भड़की है और ये यहाँ बनना चाहिए। मैंने एसडीएम सर से भी बोली थी कि सर ये मैं जब सन 70 में शादी होके मैं पाथरगांव में आई तब से मैंने ग्राम पंचायत भवन पाथरगांव में देखी और 6-7 सरपंच निपट गए, लेकिन इसके जैसे सरपंच एक भी नहीं बना। निपट गए मतलब? अच्छा, चले गए। हाँ, वो छोड़ दिया ना उसको उनके 5 साल होने के बाद। और मैं यही चाहती हूँ कि एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से कि सभी मेरे जनता को यानी सांत्वना दे और ग्राम पंचायत भवन पाथरगांव में बनाए। और यह सरपंच अगर नहीं बना रहा है तो ये इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आप एक साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार बिसेन, वार्ड क्रमांक 5 में पंच हूँ। वर्तमान स्थिति में हमारे महोदय जी ने जब पहले बार जब इनने मीटिंग रखे 22 तारीख को, 22 या 23 को रखे थे इनने, उस समय क्या हुआ, इनने जब प्रस्ताव बनाए तो वहां पर हमारे 15-16 पंचायत है। वर्तमान स्थिति में हमारे सचिव महोदय और सरपंच द्वारा जगह का नाम निश्चित नहीं किया गया था, इनसे फर्जी साइन लिया गया था। 15 पंचों से साइन ले लिया गया इनने, सरपंच ने और सचिव ने मिलकर 15 पंचों से साइन ले लिए। मैं जब आके प्रस्ताव पढ़ा तो बन गया यार तुम जगह का नाम तो लिखो पहले कि तुम पंचायत भवन कहाँ बनाओगे। उसके बाद में सर इनने लिखे कि पंचायत भवन बनेगा, बोले वहाँ बाजार चौक में। मैंने कहा मैं साइन नहीं करता, मैं एक ही ऐसा पंच था जिसमें मैंने साइन नहीं किया। इनने जो साइन करवाए पिछले बार गुमराह करके साइन करवाए, यानी जगह का नाम निश्चित नहीं किए थे। इनने जगह का नाम अगर लिखते तो हमारे 8 जो पंच थे वो साइन नहीं करते। इनने जगह का नाम बाद में लिखे था मेरे बोलने के बाद में कि हम बाजार, पहले साइन ले लिए। कोरे कागज पे कर लिए थे तुम? कोरे कागज में सुनो ना, प्रस्ताव बना दिए इनने कि पंचायत भवन बनाना है और जगह का नाम नहीं लिखा था कि जगह बाजार जगह बनाना है कि पंचायत भवन के बाजू में बनाना है। इनने समझे कि यहाँ बनाना है, इनने साइन। डिजिटल जमाना हो गया जी अब तो। अरे पर सुनो, अरे सर मैंने साइन नहीं किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जब मैं आया मैंने कहा तुम जगह का पहले नाम लिखो, यहाँ पर पंचायत कहाँ बनेगी। तब इनने बाजार चौक लिखा, मैंने कहा नहीं मैं इसका विरोध करूंगा। मैं साइन नहीं किया और उसी का मेरे कारण ही विरोध हो रहा है कि और सुनो उनने क्या बोले थे कि बिना विवादित जमीन ऐसी बताओ जहाँ पंचायत भवन बन सके। मैंने सर प्रस्ताव में लिखा हूँ कि बिना विवादित जमीन में भैयालाल और सुंदरलाल के बीच में बिना विवादित जमीन है, मैंने कहा पंचायत भवन वहाँ बनना चाहिए। मेरा प्रस्ताव सर लिखा हुआ है, मेरा एक ही पंच का लिखा हुआ है देखना पंचायत भवन में। 22-23 तारीख की मीटिंग में मेरा एक ही लिखा है और 25 तारीख को इस पांडु ने वहाँ भूमि पूजन कर दिया, किसी बिना पंचों को बताया। हालांकि सरपंच ने, सचिव ने बताया, चपरासी ने बताया मेरे को कि भूमि पूजन हो रहा है। मैंने कहा हम नहीं जाते, ये ऐसे चुतिया सरपंच के सामने कौन जाएगा भूमि पूजन करने के लिए। उसके बाद में सर मैं एसडीएम साहब के पास में गया, एसडीएम साहब का आदेश आया कि पंचायत भवन के बाजू में जो जमीन है तो वहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए। इसको कौन था, ये विधायक भी आया, विधायक ने भी जमीन को निश्चित किया, उसकी बात नहीं मान रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके गाड़ पे 2-4 लाख मारो और उसको निपटाओ। साहब अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकलेगा कि पंचायत यहाँ बनेगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वहाँ भी नहीं बनेगी तो यहाँ भी नहीं बनेगी। हमारी पंचायत में भी 10 साल कुछ नहीं होता,
इसी में हम पंचायत में बैठेंगे। नहीं, पर आप देखा जाए, आप एक सीनियर सिटीजन है। तरफ से होगा या उसका कोई और बॉडीगार्ड की तरफ से होगा, पर हमारे तरफ से विधायक और एसडीएम साहब से ओके है कि वो पंचायत बनेगी तो यही बनेगी। विधायक साहब ने बोले कि पंचायत बनेगी तो यही अच्छा, बनेगी। हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पर जगह है वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ढेर पर जगह, इतनी जगह है, छोटी जगह है। नहीं सुनो ना, वो पंचायत बनने के बाद में अरुण कबीर ने बोले कि मेरे लिए अगर एक कमरा बना दो तो उसके लिए भी एक सेपरेट कमरा बना देंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ मालूम है, सुनो, भूमि स्वामी वाले 2 आदमी थे। भूमि स्वामी वाले खेमू महाराज और राजलाल पटले, वो अपनी खुद की भूमि स्वामी जमीन जितनी भी लग जाए वो भूमि स्वामी एसडीएम साहब को लिख के दिए कि अपनी भूमि स्वामी दे रहे पर पंचायत यहाँ होना। भूमि स्वामी वाले लिख के दिए, ये तो आबादी की बात अलग है। जिसकी भूमि स्वामी लाखों की जमीन है वो दे रहे हैं लिख करके, हमको पंचायत यहाँ होना चाहिए। हम बोले बोल रहा है अपने मर्जी से कि मैं वहीं बनाऊंगा, यहाँ नहीं बना पाऊंगा। अच्छा, हाँ, वो अपने अटल पे है। अकेले सरपंच की तो मर्जी नहीं चलेगी ना जी, पूरी एक बॉडी रहती है। ग्राम पंचायत के 11 लोग और रहते हैं। वो तो 11 लोग भी बताओ को बोल रहे हैं कि यहीं बनाओ, 8 लोग और साथ में एसडीएम साहब ने लिख के दे दिए कि यहीं पे बनाया जाए, और सचिव और दोनों मिलकर बाहर भगाना चाहते हैं। सचिव दोनों मिलकर सचिव में दलाल है। खैर, सचिव तो क्या है,